गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज जो अपन सेशन लेंगे ना, उसमें क्या करेंगे कि जो ट्री और ग्राफ है ना, तुम्हारा ट्री और ग्राफ का जो यूनिट है ना, वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। स्टैक और क्यू के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हारा टोटल ट्री और ग्राफ 16 मार्क्स का आता है, स्टैक क्यू ट्री और ग्राफ 20 मार्क्स का आता है, और स्टैक क्यू 16 मार्क्स का आता है। तो ये हो जाएगा। उल्टा बोला क्या? स्टैक क्यू 20 मार्क्स का आता है और ट्री ग्राफ 16 मार्क्स का आता है। जो भी है, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो 20 + 16 34 मार्क्स का हो जाएगा, दो ही चैप्टर से, ठीक है ना, दो ही चैप्टर से। हे बाबा, तू मेरा मैथ चेक कर रही है क्या? 36 मार्क्स मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हम लोग ग्राफ ट्री वाले चैप्टर से पहले चालू करते हैं। सो ये जो ट्री का चैप्टर है ना, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये है, क्या बोलते हैं, डेफिनेशंस है जो तुमको पता रहना चाहिए। ये कितने मार्क्स के लिए आएगा? 2 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ट्री किसको बोलते हैं? वैसा चीज जो नॉन लीनियर है। जो क्या है? तो अगर तुम्हारे पास बुक है तो लिखो ना ये वर्ड्स। अगर तुम्हारे पास बुक है तो ये वर्ड्स लिखो। ट्री नॉन लीनियर रहता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री जो है वो क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री के अंदर 0 या मोर चाइल्ड हो सकते हैं। ट्री के अंदर कितने चाइल्ड हो सकते हैं? 0 नहीं तो मोर चाइल्ड, ठीक है। और ये जो ट्री है उसका हर एक नोड को खाली क्या होगा? एक ही चाइल्ड होगा। ट्री में हर एक नोड को क्या होगा? खाली एक ही चाइल्ड होगा, एक ही पेरेंट होगा। हर एक नोड को क्या होगा? एक ही पेरेंट होगा। मेरे को लग रहा है मैं एग्जाम दे के आया। हर एक नोड को क्या होगा? हर एक नोड को एक ही पेरेंट होगा। ट्री में अगर देखोगे तो हर एक नोड को क्या होगा? एक ही पेरेंट होगा, ठीक है ना। ये ट्री के बारे में। अगर मैं बाइनरी ट्री बोलता हूं तो बाइनरी ट्री में भी ये 3 पॉइंट कॉमन है। ये 3 पॉइंट कॉमन है। बस जो सेकंड वाला पॉइंट है उसमें क्या लिखा है? उसमें क्या लिखा है? 0 और मोर लिखा है। तो वहां पे क्या रहेगा? 0 और 2। समझा क्या? बाकी सब सेम है। बाइनरी ट्री के लिए भी बाकी सब सेम है। तो ये जो ट्री है इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है। तो रूट नोड किसको बोलते हैं? जो सबसे टॉप वाला नोड है उसको रूट नोड बोलते हैं। सबसे टॉप वाले नोड को क्या बोलते हैं? यह आता है 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए आता है ऐसा, ठीक है ना। सब ट्री किसको बोलते हैं? सिबलिंग्स क्या रहता है? जो सिबलिंग्स क्या रहता है? अगर मेरा ए जो है वो रूट है और बी सी है, जो ए से आए हुए 2 चाइल्ड है, लेफ्ट और राइट, तो सिबलिंग्स क्या होंगे? बी और सी सिबलिंग्स होंगे। समझा ना ये? सब ट्री क्या रहता है? सब ट्री क्या रहता है? एक ट्री के नीचे जो ट्री फॉर्म हो रहा है उसको सब ट्री बोलते हैं, उसको सब ट्री बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल में अगर सब ट्री देखोगे तो कौन सा है? बी ई एफ सी जी के एच सी जी जे के डी एच आई, ये सब क्या है? ये सब क्या है? सब ट्री है। ये सब क्या है? सब ट्री है। उसके बाद में देखोगे तो लीफ नोड बोला। लीफ नोड मतलब क्या? वैसा नोड जो जिसको कोई भी चाइल्ड नहीं है। वैसा नोड जिसको कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो ये जो नीचे के नोड्स है वो सब क्या है? लीफ नोड है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अभी ये सब जब आता है ना तो तुम्हें एक डायग्राम बनाना और फिर ये सब लिखना भी है कि उसमें लीफ नोड कौन सा है, रूट कौन सा है, सब ट्री कौन सा है, पाथ कौन सा है, ये सब लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लीफ नोड कौन सा है? आप लोग भी चैट में डालो बच्चों, लीफ नोड कौन सा है ये सब चैट में डालो। जो पूछ रहे वो चैट में डालो। तो लीफ नोड कौन सा है? ई एफ जे के एच आई, ये लीफ नोड है। समझा ना ये? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है? पाथ है। पाथ मतलब क्या? एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको क्या बोलेंगे? पाथ। तो अगर मुझे ए से लेके जे तक जाना है, ए से लेके जे तक जाना है, तो कैसे जाऊंगा मैं? ए से लेके जे तक जाना है तो कैसे जाऊंगा? ए सी जी जे, ए सी जी जे, ये क्या हो जाएगा? पाथ हो जाएगा। किसके बीच का? ए से लेके जे के बीच का। ए से लेके जे के बीच का। इसके बाद में एंसेस्टर्स नोड बोला। एंसेस्टर्स मतलब क्या? मेरे से ऊपर वाले नोड। मतलब ये नोड को अगर मैंने कंसिडर किया, एफ को अगर कंसिडर किया, तो एंसेस्टर में सिबलिंग नहीं आता। एंसेस्टर में कौन नहीं आता? सिबलिंग नहीं आता। तो एफ को अगर कंसिडर किया तो एंसेस्टर कौन बनेगा? बी और सी। जो उसके पाथ में है वही आएगा। बी और ए आएगा। जो उसके पाथ में है वही आएगा। कौन आएगा? जो उसके पाथ में है। जो उसके पाथ में नहीं है वो नहीं आएगा। जो उसके पाथ में नहीं है वो नहीं आएगा। समझा क्या बच्चों? जो उसके पाथ में है वही आएगा। समझा क्या? एंसेस्टर मतलब क्या? जो उसके पाथ में आ रहा है और सिबलिंग नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंसेस्टर्स। क्या बोलेंगे उसको? एंसेस्टर। डिसेंडेंट मतलब क्या रहेगा? अगर मैंने पूछा कि सी के डिसेंडेंट कौन है,
अगर मैंने ए का पूछा तो सभी है, ए का डिसेंडेंट कौन है, सभी। मगर सी का पूछा तो जी जे के होगा। समझा ना? ये कुछ डाउट है क्या इसमें? समझा क्या बच्चों? आगे बढ़े क्या? लेवल नंबर क्या रहता है? लेवल नंबर क्या रहता है? लेवल नंबर क्या रहता है पता है क्या? अभी ए अगर देखोगे तो लेवल 0 पे, ए अगर देखोगे तो कहां पे? लेवल 0 पे। ये जो है वो कौन से लेवल पे? 1 पे। ये जो है वो कौन से लेवल पे? 1 पे। ये लेवल 0 है, ये लेवल 0 है, ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, ये 2 है, ये लेवल 3 है, लेवल 3 है। समझा ना? लेवल क्या रहता है? डेप्थ ऑफ काउंट उसका, डेप्थ ऑफ ट्री मतलब लेवल है। डेप्थ ऑफ ट्री अगर देखेंगे तो लेवल ही है। समझा ना बच्चों? डेप्थ ऑफ ट्री भी पूछा तो वो लेवल ही आता है, उसके अंदर भी क्या आता है? लेवल ही आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ और कंसेप्ट है। रूट नोड क्या रहता है ये सब अभी यहाँ पे तुमको समझ जाएगा। रूट नोड क्या है यहाँ पे? सब लोग बोलो रूट नोड क्या है, चैट में डालो बच्चों। रूट नोड क्या है? 10 है। लीफ नोड क्या है? 2, 25, 45। अगर मैं बोलता हूँ एंसेस्टर तो कौन से 25 के, 25 के 30 और 10, 30 और 10 है। अगर मैं बोलता हूँ डिसेंडेंट ऑफ 30 तो कौन कौन है? 25 और 25 और 45। अगर मैं बोलता हूँ लेवल नंबर ऑफ 2, 2 का लेवल नंबर क्या है? 2 का 2 है, क्योंकि 0 से चालू है, 1 है और ये 2 है। लेवल नंबर ऑफ 25 क्या है? 2 ही है। समझा ना? ये ऐसा आता है, फालतू क्वेश्चन ऐसा आता है। अगर आ गया तो तुम्हारा लक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो लक है, ठीक है ना? अभी इसका बाइनरी ट्री का ना एक प्रॉपर्टी है। बाइनरी ट्री अगर पूछा तो ये भी लिखना है, बाइनरी ट्री अगर पूछा तो ये भी लिखना है। तो बाइनरी ट्री में ये भी लिखो, जो बोल रहा हूं वो भी लिखो कि बाइनरी ट्री में क्या रहता है पता है क्या? स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन से साइड में रहता है? लेफ्ट साइड में। रूट के लेफ्ट साइड में क्या रहता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू। रूट के राइट में क्या रहता है? लार्जेस्ट वैल्यू देन रूट। रूट से लार्जर वैल्यू कहां पे रहता है? राइट में। रूट से स्मॉलर वैल्यू कहां पे रहता है? लेफ्ट में। तो ये दोनों प्रॉपर्टी लिखो, ये दोनों प्रॉपर्टी लिखो बाइनरी ट्री वाले पॉइंट में। बाइनरी ट्री वाले पॉइंट में लिखो बच्चा लोग, जल्दी जल्दी लिखो। रूट के लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू रहता है, रूट के राइट साइड में क्या रहता है? लार्जर वैल्यू रहता है। तो ये लिख लो, रूट के लेफ्ट साइड में क्या रहता है? स्मॉलर वैल्यू। खाली इतना ही लिखना है। इन बाइनरी ट्री लिखा ना? स्मॉलर वैल्यूज आर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द रूट, लार्जर वैल्यूज आर ऑन राइट साइड ऑफ द रूट, ठीक है ना? अभी ट्री ट्राइवर्सल के कितने टेक्निक है वो देखते हैं। ट्री ट्राइवर्सल के कितने टेक्निक है? ट्री ट्राइवर्सल के 3 टेक्निक है। ट्री ट्राइवर्सल के कितने टेक्निक है? 3। ट्री ट्राइवर्सल के 3 टेक्निक है। ये आता है क्वेश्चन, 100% आता है, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना? ये पक्का आएगा। और ये 4 मार्क्स के लिए ही आएगा, नहीं तो 6 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ट्री ट्राइवर्सल के 3 टेक्निक है। कौन से? प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। तो अभी तुम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है पता है क्या? तो यहाँ पे क्या लिखना है पता है क्या? रूट को हम लोग यहाँ पे नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं रूट को? नोड। रूट को क्या बोलते हैं? नोड। लेफ्ट राइट मतलब क्या हो गया? लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, ठीक है ना? लेफ्ट राइट क्या हो गया? लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। अभी ये वर्ड के हिसाब से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। प्री मतलब क्या? रूट कहां पे रहेगा? पहले। प्री मतलब क्या? रूट कहां रहेगा? पहले। अगर रूट पहले है, रूट पहले है तो यहाँ पे क्या आएगा? एन एल आर। सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी। प्री ऑर्डर में रूट कहां पे रहेगा? रूट कहां पे रहेगा? प्री ऑर्डर में रूट कहां पे रहेगा? पहले। फिर उसके बाद में क्या आएगा? लेफ्ट राइट। प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट साइड, रूट कहां पे रहेगा? रूट कहां पे रहेगा? सबसे पहले। प्री बोला ना, तो जो ये वर्ड्स है ना, जो ये वर्ड्स है वो किसके लिए है? ये जो वर्ड्स है वो किसके लिए है? रूट के लिए। ये जो वर्ड्स है वो किसके लिए? सब लोग बोलो। ये जो वर्ड्स है वो किसके लिए? रूट के लिए। तो रूट कहां पे है? अगर मैंने प्री बोला तो मतलब रूट कहां पे? पहले। अगर मैंने इन बोला मतलब रूट कहां पे? बीच में। अगर मैंने पोस्ट बोला मतलब रूट कहां पे? लास्ट में। लास्ट में। समझा क्या? तो अगर मैं प्री बोल रहा हूं तो रूट सबसे पहले आएगा। रूट को क्या बोलते हैं हम लोग? एन। फिर हम लोग कौन से नोड को देखेंगे? लेफ्ट साइड के नोड्स को देखेंगे। किसको देखेंगे हम लोग? लेफ्ट साइड के नोड को। फिर किसको देखेंगे? राइट साइड को। अगर मैं इन ऑर्डर बोलता हूं, इन ऑर्डर का मतलब क्या रहेगा? इन ऑर्डर का मतलब क्या रहेगा? सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? लेफ्ट। फिर क्या देखेंगे? रूट। फिर क्या देखेंगे? राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल एन आर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एल एन आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एल एन आर। एल का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड। एन का मतलब क्या है? रूट। और
आर का मतलब क्या है, राइट साइड। अभी ये भी जो चीज है लेफ्ट राइट रूट, मतलब लेफ्ट रूट राइट, ये भी जो चीज है ना, ये जब भी हम लोग सब ट्री देखते हैं तो उसको भी वैसे ही करना है, हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए क्या याद रखो कि अगर मैंने बोला प्री ऑर्डर मतलब क्या आएगा, प्री ऑर्डर बोला मतलब क्या आएगा, रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट। तो इसको लिखेंगे कैसे, रूट को हम लोग नोड बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे, एन एल आर, क्या लिखेंगे। और अगर मैंने इन ऑर्डर बोला मतलब क्या रहेगा, एल एन आर, क्या रहेगा, एल एन आर, समझा क्या। और अगर मैंने पोस्ट ऑर्डर बोला इसका मतलब क्या रहेगा, रूट लास्ट में आएगा, रूट लास्ट में आएगा, तो एल आर एन, क्या आएगा यहाँ पे, एल आर एन। एल मतलब लेफ्ट चाइल्ड, आर मतलब राइट चाइल्ड, और एन मतलब नोड। ये लिख के लो, ये तीन वर्ड लिखो और उसके बाजू में ये लिखो। तो हम लोग इसका ट्राइवर्सल देखते हैं, ट्राइवर्सल देखते हैं। अब ट्राइवर्सल मतलब क्या है बच्चों, ट्राइवर्सल मतलब क्या है, ट्री में ट्राइवर्सल का मतलब क्या है, हर नोड के पास विजिट करना। अभी तुम लोग इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अगर तुम लोग ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है मेरे को देखना है, तो कैसे देखूंगा मैं, हर एक के बुक चेक करके। तो ये जो बुक चेक करना हो गया हर एक का, इसको ट्राइवर्सल बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो मैंने अगर वैसा चेक किया कि पहले मैं ये बच्चों का बुक चेक करूंगा, फिर इनका चेक करूंगा, फिर इनका चेक करूंगा, तो ये एक वे हो गया, बुक चेक करने का एक वे हो गया। फिर मैंने बोला मैं पहले लड़कों का चेक करूंगा फिर लड़कियों का बुक चेक करूंगा, तो ये क्या हो गया, दूसरा वे हो गया, सही कि नहीं। तो ट्राइवर्स करने का तरीका है वो। वैसे ही यहाँ पे ट्राइवर्स करने का कितना तरीका है, तीन। कौन से, समझा क्या, इसको क्या बोलते हैं, ट्री ट्राइवर्सल टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको, सब लोग बोलो क्या बोलते हैं, थोड़ा जोर से बोलो। तीन टाइप के हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तो हम लोग प्री ऑर्डर सबसे पहले देखते हैं। प्री ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, रूट, रूट सबसे पहले क्या आएगा, रूट, फिर क्या आएगा, लेफ्ट, फिर राइट। तो विजिट, विजिट, अभी ये भी तुमको याद रखने का जरूरत ही नहीं। तुम लोग को क्या याद है, रूट लेफ्ट राइट याद है ना, तो ऐसे ही लिखना है, क्या लिखना है, विजिटिंग रूट नोड। फिर उसके बाद में क्या लिखना है, अभी ये हर जगह पे कॉमन है। अगर एल मिला तो क्या लिखोगे, ट्राइवर्सिंग द लेफ्ट सब ट्री एंड फाइनली ट्राइवर्सिंग द राइट सब ट्री। एल मिला तो क्या लिखोगे, ट्राइवर्सिंग द लेफ्ट सब ट्री। एल मिला तो क्या लिखोगे, ट्राइवर्सिंग दी लेफ्ट सब ट्री। आर मिला तो क्या लिखोगे, ट्राइवर्सिंग दी राइट सब ट्री। ये जैसे तुम लोग ने प्री ऑर्डर के लिए लिखा, अगर इन ऑर्डर रहता तो क्या लिखते थे, पहले ट्राइवर्सिंग दी लेफ्ट सब ट्री, विजिटिंग दी रूट, फिर क्या लिखोगे, ट्राइवर्सिंग दी राइट सब ट्री। समझा क्या। ये अगर थियरी में आया तो तुमको आराम से 4 मार्क्स है, ट्राइवर्सल भी आया तो भी आराम से 4 मार्क्स है, ठीक है ना। ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, खाली इसका लॉजिक याद रखना है। अभी ये मेरे को प्री ऑर्डर में ट्राइवर्स करने का, प्री ऑर्डर मतलब क्या, सबसे पहले किसको विजिट करूंगा मैं, रूट को। तो सबसे पहले किसको करूंगा, ए को, फिर किसको करूंगा, फिर किसको करूंगा, सी को। अभी इसके नीचे कुछ है क्या, नहीं है। अगर होता तो मैं कैसे विजिट करता, लेफ्ट में भी, लेफ्ट में भी मैं कौन से ऑर्डर में विजिट करता, लेफ्ट में भी मैं कौन से ऑर्डर में विजिट करता, प्री ऑर्डर में। लेफ्ट सब ट्री को भी मैं कौन से ऑर्डर में विजिट करता, प्री ऑर्डर में। प्री ऑर्डर में विजिट करना मतलब सबसे पहले क्या विजिट करता, रूट, फिर किसको विजिट करता, तुमको लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री को विजिट करते वक्त उस ऑर्डर में विजिट करना जिस ऑर्डर का वो है, ये याद रखो बस, तो अपने आप हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं, इसका बड़ा एग्जांपल देखते हैं तो तुम्हें समझ जाएगा। ये एग्जांपल है, अभी ये एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमको क्या विजिट करना है, नहीं हम लोग को इन ऑर्डर में विजिट कर, प्री ऑर्डर में विजिट करना है। तो सबसे पहले क्या विजिट करना है, रूट। तो रूट हमने कौन सा विजिट किया, 10 को विजिट किया, क्या विजिट किया, 10। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 के बाद में क्या आ जाएगा, 10 के बाद में लेफ्ट सब ट्री आएगा। 10 के बाद में क्या आएगा, लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री में क्या है अपने पास, 5 और 2। मगर इसको भी कौन से ऑर्डर में विजिट करना है, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में सबसे पहले किसको विजिट करते हैं अपन, रूट को। तो 5 रूट है अपना, ये सब ट्री है ना एक, ये एक सब ट्री बन गया। अब 5 उसका क्या बना, रूट बना। 5 क्या बना, रूट। तो सबसे पहले किसको विजिट करेंगे, 5 को। फिर उसके बाद में किसको करेंगे, रूट विजिट होने के बाद में किसको करते हैं, लेफ्ट को, लेफ्ट को। उसके बाद में किसको करते हैं, राइट को। तो 5 मतलब 10, 5 और फिर क्या आएगा, 2। फिर लेफ्ट सब ट्री हो गया, फिर किसको करेंगे अपन, राइट को भी कौन से ऑर्डर में करेंगे, प्री ऑर्डर में। प्री ऑर्डर में करते वक्त सबसे पहले किसको विजिट करते, रूट को। सबसे पहले किसको विजिट करते हैं, रूट को। तो रूट मतलब किसको, 30 को। फिर किसको, फिर किसको, 30, 25, 45। खाली आंसर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा तुमको, स्टेप वाइज लिखना है। 4 मार्क्स के लिए खाली ऐसा डायग्राम दिया और तुमने ऐसा लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलने वाला है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है ना। हाँ
1 मार्क्स मिल जाएगा, कॉपी करके लिखा है उसको समझेगा और आधा मार्क्स 1 मार्क्स देगा। स्टेप वाइज लिखो, 4 मार्क्स मिल जाएगा। ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये आता भी है, 100% आता है। अभी ये वाले का देखते हैं, ये वाले का देखते हैं। मतलब नीचे मत देखो, मैं समझ रहा हूं कि तुम नीचे नहीं देखोगे, इतने सिंसियर बच्चे हो तुम लोग, मेरे को ऐसा करने मत लगाओ। तो तो अभी अगर समझो मुझे इसको प्री ऑर्डर में विजिट करना है, प्री ऑर्डर में विजिट करना है, तो सबसे पहले किसको विजिट करेंगे अपन? रूट को। सबसे पहले किसको विजिट करेंगे? रूट को। रूट क्या है अपना? ए है। सबसे पहले किसको विजिट करेंगे? रूट को। तो ए को विजिट किया, ए के बाद में वापस से लेफ्ट सब ट्री, ऐसा सोचो, बी नहीं, लेफ्ट सब ट्री में सबसे पहले किसको विजिट करेंगे? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में सबसे पहले किसको विजिट करते हैं? रूट को। फिर वापस से हम किसको विजिट करेंगे? अभी इसके बाद इसका लेफ्ट सब ट्री कौन सा बनता है? ये वाला, ये वाला। इसमें भी सबसे पहले किसको विजिट करेंगे? रूट को। रूट कौन है? डी। उसके बाद में क्या? रूट के इसके बाद कोई लेफ्ट सब ट्री बचा क्या? नहीं बचा। लेफ्ट सब ट्री नहीं बचा, चाइल्ड है वो, नोड है वो, तो किसको विजिट करेंगे? लेफ्ट साइड वाले को। फिर किसको विजिट करेंगे? राइट सब ट्री को। ये सब ट्री है, तो फिर किसको करेंगे? इसका अगर कोई रहता तो पहले किसको करते थे? उसके लेफ्ट को। समझा क्या? पहले रूट को करते, फिर उसके लेफ्ट को करते, फिर राइट को करते। समझा ना ये? फिर ये होने के बाद में फिर किसको करेंगे? बी के बाद में, मतलब ए किया, बी किया, डी किया, जी किया, एच किया, एल किया। एल के बाद में किसको करेंगे? ये पूरा होने के बाद में राइट साइड में जाएंगे और ई को करेंगे। फिर ये रफ सब ट्री होने के बाद में वापस से क्या करेंगे हम लोग? राइट साइड में जाएंगे और वापस से कौन से ऑर्डर में विजिट करेंगे? प्री ऑर्डर में। ये तुमको याद रखना है कि सब ट्री विजिट करते वक्त में उसी ऑर्डर में विजिट करना है जिस ऑर्डर का ट्री है। खाली इतना याद रखो बस। बच्चे ये नहीं याद रखते, बच्चे इधर पे मिस्टेक करते हैं। लेफ्ट सब ट्री विजिट करते वक्त, राइट सब ट्री विजिट करते वक्त क्या करोगे? उसी ऑर्डर में विजिट करोगे जिस ऑर्डर में ट्री को ट्राइवर्स करना है। बस तुमको आ जाएगा आंसर, अपने आप आ जाएगा, कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझा ना बच्चों? इसका बताओ, इसका बताओ। ये वाले का, ऊपर वाले का बताओ, ये वाले का बताओ। ए बी, मैं लिखता भी हूं। अब बताओ। ए बी जेड के डी, अब बताओ अभी। ए मतलब ए बी जेड के डी सी ई एफ जी एच आई, एम के बाद में एच। पी क्यों नहीं? पी क्यों नहीं? पी क्यों नहीं? क्योंकि पहले लेफ्ट, पहले रूट के बाद में लेफ्ट में जाते हैं। रूट के बाद में कहां पे जाते हैं? लेफ्ट में। प्री ऑर्डर में, हाँ वही बोल रहा हूँ, लेफ्ट में जाते हैं पहले। तो लेफ्ट में गए, फिर कहां पे जाएंगे अपन? राइट में। राइट में भी जाने के बाद क्या करेंगे अपन? प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर करते वक्त पहले पी, फिर, समझा ना? ये 100% क्वेश्चन आएगा बच्चों ये, ठीक है? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? अभी देखो, इसका इसका प्रोग्राम भी इजी है, इसका प्रोग्राम भी इजी है। अगर इसका इसका तुमको बोला कि ये लिखो, स्ट्रक्चर लिखो, तो ये एकदम इजी है, ये एकदम इजी है। अगर तुमको एक का याद रहेगा, बाकी तीनों का याद रखने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर 3 ही पार्ट रहेगा हर एक में, हर एक नोड में 3 ही पार्ट रहता ना। कौन सा रहेगा? एक को डेटा बोलेंगे, एक को लेफ्ट नोड बोलेंगे, एक को राइट नोड बोलेंगे। लेफ्ट नोड जो है वो क्या है? पॉइंटर टू दी लेफ्ट नोड। राइट नोड क्या है? पॉइंटर टू दी राइट नोड। फिर उसके बाद में क्या आएगा? ये जो मैंने रूट बनाया, सबसे पहले क्या रहेगा? रूट नल। सबसे पहले रूट क्या रहेगा? नल रहेगा। उसके बाद में क्या किया मैंने? मुझे ट्राइवर्स करना है, मुझे ट्राइवर्स करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या पास किया? रूट पास किया। क्या पास किया? क्या पास किया? रूट। तो यहाँ पे क्या चेक किया उसने? रूट नल है क्या? अगर रूट नल रहेगा तो ट्राइवर्स कर सकते हैं क्या अपन? नहीं। रूट नल नहीं रहेगा तो ही ट्राइवर्स कर सकते हैं। क्या बोला? वापस सुनो। मैं ट्राइवर्स कब कर सकता हूं? जब क्लासरूम में बच्चे हैं। क्लासरूम में बच्चे ही नहीं है तो मैं किसका होमवर्क देखूंगा? किसी को नहीं, किसी का नहीं देखूंगा ना। ट्राइवर्स ट्राइवर्स हम लोग कभी कर सकते हैं, ट्राइवर्स हम लोग कभी कर सकते हैं जब भी, ट्राइवर्स हम लोग कभी कर सकते हैं जब भी डेटा रहेगा। तो डेटा है वो कैसे समझेगा? रूट अगर नल नहीं है मतलब डेटा है, रूट अगर नल नहीं है मतलब डेटा है। तो यहाँ पे क्या चेक किया हमने? रूट
नॉट नल है क्या, मतलब रूट नल नहीं है क्या, ऐसा चेक किया ना, तो रूट नल नहीं है इसका मतलब मेरे को किसको ट्राइवर्स करना पड़ेगा, सबसे पहले रूट को, फिर किसको, लेफ्ट को, फिर इसको राइट को, समझा ना ये। अभी देखो ये वापस से इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है, इसी को, फिर वापस से ये इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, मगर यहां पे पास क्या किया उसने, लेफ्ट ट्री, लेफ्ट ट्री मतलब लेफ्ट वाले का पॉइंटर, किसका पॉइंटर देगा वो, अगर समझो ए बी सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो एड्रेस किसका देगा, इसका, बी का, और राइट देते वक्त किसका एड्रेस देगा, सी का। इसके नीचे वाला कैसे पता चलेगा, बी से, बी से ही पता चलेगा ना, बी से उसके नीचे वाले अपने आप पता चल जाएंगे, समझ में आया क्या। तो ये एक रट्टा मार लो या लिख लो या समझ लो, और अगर कोई भी आया तो तीनों में यही लिखना है, खाली चेंज क्या होगा, अगर पोस्ट ऑर्डर आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, और इन ऑर्डर आए तो इन ऑर्डर, खाली ये 3 लाइन का सीक्वेंस चेंज होगा, ऊपर नीचे होगा। पोस्ट ऑर्डर में सीक्वेंस क्या आएगा, पहले लेफ्ट आएगा, मतलब पोस्ट ऑर्डर रूट लेफ्ट आएगा, पोस्ट ऑर्डर रूट राइट आएगा, फिर ये जो प्रिंट वाला वो नीचे आ जाएगा, समझा क्या। इन ऑर्डर में ये जो प्रिंट वाला ये बीच में आ जाएगा, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। काजल देखो क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है वो करेक्ट बता मेरे को, ऐसा कंफ्यूजन है वो नहीं समझता, क्या कंफ्यूजन है वो बता। समझा क्या बच्चों, प्री ऑर्डर समझा क्या सबको, प्री ऑर्डर के बाद में नेक्स्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या है, लेफ्ट रूट राइट, इन ऑर्डर का मतलब क्या है, लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट रूट राइट के केस में क्या होगा पता है क्या, लेफ्ट रूट राइट के केस में क्या होगा, सबसे पहले किसको विजिट करेगा, लेफ्ट सब ट्री, तो सबसे पहले किसको विजिट करेगा, बी को, फिर किसको, फिर किसको, समझा क्या। अभी बी को भी विजिट करते हुए किसको विजिट करेगा, बी के पूरे लेफ्ट को, पूरे के पूरे लेफ्ट को, समझा क्या। मतलब हम लोग को इन ऑर्डर सब ट्री को भी विजिट करना है, सब ट्री को भी विजिट करते हो, कैसे विजिट करेंगे अपन, इन ऑर्डर में। तो इन ऑर्डर में विजिट करेंगे मतलब सबसे पहले किसको विजिट करेंगे, लास्ट वाले लेफ्ट को, लास्ट वाले लेफ्ट को, समझा क्या। ये एग्जांपल देखते हैं उससे समझ जाएगा। तो सबसे पहले क्या विजिट होगा यहाँ पे, 2, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 10, फिर क्या होगा 25। अभी ये सब ट्री में ये राइट है मगर इसका लेफ्ट क्या है, अभी इसका भी कुछ लेफ्ट होता तो सबसे पहले क्या विजिट होता, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 25 के बाद में समझो यहाँ पे 41 है, 4 है, समझो 4 है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या विजिट होता, 2, मतलब क्या आता है इसका आंसर, 2, 5, 10, 4, 25, 30 और 45, समझा क्या बच्चों, समझा क्या। मतलब लेफ्ट वाला पूरा खत्म होने के बाद में रूट आएगा, फिर रूट खत्म होने के बाद में पूरा कौन सा आएगा, राइट आएगा। मैं राइट सब ट्री भी विजिट करते हो, कैसे विजिट करेंगे अपन, पहले पूरे लेफ्ट वाले को, फिर पूरे राइट वाले को, समझा ना ये। कुछ डाउट है क्या, आगे बढ़े। बोलता हूं, फिर से बोलता हूं मैं, ये पूरा हो जाने दो फिर वापस बोलता हूं। बच्चों ये डालो, चैट में डालो, सभी लोग ये चैट में डालो, क्या सीक्वेंस रहेगा वो चैट में डालो। इसका एल्गोरिथम भी कैसा रहेगा, एल्गोरिथम कैसा रहेगा अगर आया तो, सेम वे में जैसा हम लोग ने फंक्शन लिखा है, यहां पे क्या लिखा, इन ऑर्डर ट्री लेफ्ट, राइट ट्री डेटा, इन ऑर्डर ट्री राइट। अगर ये किसका है, इन ऑर्डर का है, अगर ये प्री ऑर्डर रहता तो क्या लिखा रहता यहाँ पे, प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर नहीं लिखा रहता, लिखा रहता राइट ट्री डेटा, फिर क्या लिखा रहता, प्री प्री ऑर्डर ट्री लेफ्ट, फिर क्या लिखा रहता, प्री ऑर्डर ट्री राइट, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। जल्दी जल्दी बोलो, दिख रहा है क्या, अब मैं आधा घंटा इसमें डाल देता हूं। ठीक है ना, क्यों मेरे को काम पे लगा रहा है, बोल, तू देख मत ना नीचे। तो सबसे पहले हम लोग कहां पे जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री में, लेफ्ट सब ट्री में भी गया तो सबसे पहले किसको विजिट करना है, लेफ्ट वाले को, एक्सट्रीम लेफ्ट को, एक्सट्रीम लेफ्ट कौन सा है, जी, फिर उसके बाद में क्या है, जी के बाद में कोई लेफ्ट सब ट्री बचा ही नहीं,
क्या बचा फिर? रूट बचा, तो रूट को विजिट करेंगे। फिर किसको करेंगे? राइट पूरा, ठीक है ना? नहीं नहीं, उसका सब ट्री देखते हैं ना। तो तो सॉरी, गलती हो गया भाई, गुस्सा क्यों हो रहा तू? तो लेफ्ट विजिट किया अपन ने, लेफ्ट विजिट किया, क्या विजिट करेंगे? जी। फिर उसके बाद में किसको विजिट करेंगे? डी। डी के बाद में किसको विजिट करेंगे? एच। एच के बाद में किसको करेंगे? एच के ये साइड में कुछ है क्या? नहीं है, इसलिए किसको विजिट करेंगे? एल को। फिर क्या, कहां पे जाएंगे? बी को। फिर इसके ये साइड में कुछ नहीं बचा, तो किसको करेंगे? ई को। फिर किसको विजिट करेंगे? ए को। फिर किसको विजिट करेंगे? फिर किसको विजिट करेंगे? सी को नहीं करेंगे, पी को करेंगे। पी डाला तो यहाँ पे किसको विजिट करेंगे? पी को। पी के बाद में यहाँ पे क्यू डाला तो सबसे पहले किसको करेंगे? ए के बाद में किसको करेंगे? क्यू को। ए के बाद में किसको करेंगे? क्यू को। फिर किसको? पी को। फिर किसको? फिर उसके बाद में ये वाले में आई को। फिर फिर उसके बाद में के को। समझा क्या? मत यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? जब भी तुम ट्राइवर्स कर रहे हो ना, तुम्हें एक ही चीज दिमाग में रखना है कि वो सीक्वेंस को तो यहाँ पे कैसे आएगा बेटा? मैं वापस से लिखता हूं। सबसे पहले क्या विजिट होगा? ए। ए के बाद में क्या आएगा? बी। बी के बाद में क्या आएगा? सॉरी सॉरी, इन ऑर्डर है ना? इन ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? जी। जी के बाद में डी। डी के बाद में एच। एच के बाद में क्या आएगा? एल। एल के बाद में बी। बी के बाद में ई। ई के बाद में ए। ए के बाद में देखो सी है, सी है, मगर सी का लेफ्ट 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 साइड में भी कुछ नोड्स है। क्यू, पी है और क्यू है, तो सबसे पहले कौन सा विजिट होगा? क्यू। क्यू होगा, फिर पी होगा, फिर उसके बाद में कौन सा? सी होगा। सुनो ना, सी के बाद में ये लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है उसका। राइट सब ट्री का लेफ्ट वाला विजिट करेंगे, तो लेफ्ट में कौन सा है सबसे? आई है, तो आई आएगा। फिर क्या आएगा? एफ। एफ के बाद में क्या आएगा? के के बाद में क्या आएगा? जे। समझा क्या? समझा क्या बच्चों? इसके नीचे वाले का बताओ, ये वाले का। यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ है क्या? नहीं है, तो बी। बी के बाद में डी। डी के बाद में ए। ए के बाद में ई। ई के बाद में नहीं, सी कैसे आएगा? ई के बाद में क्या आएगा? ई के बाद में डायरेक्टली एच आएगा। देखो वापस बोलता हूं, सुनो सुनो सुनो। अभी देखो ये वाले को एक सब ट्री कंसिडर करो, तो अभी सबसे पहले किसको विजिट करना है अपने को? लेफ्ट को। तो लेफ्ट में कौन है? ई। ई लेफ्ट में ना, मगर ई के लेफ्ट में कुछ है क्या? तो किसको विजिट करेंगे अपन? रूट को। लेफ्ट हो गया, लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया उसका। ई का लेफ्ट सब ट्री खत्म ना, तो किसको विजिट करेंगे? रूट को। ये कौन सा, मेरा मेरा बात सुनो ना, मेरा बात सुनो। ये कौन सा सीक्वेंस है? इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में सबसे पहले किसको विजिट करते हैं अपन? लेफ्ट को। लेफ्ट को। तो यहाँ पे ये जो सब ट्री है, ये जो सब ट्री है, इसका लेफ्ट क्या है? ई। ई है, मगर ई को कोई सब ट्री है क्या? नहीं है, तो ई को विजिट करेंगे। क्यों ई को विजिट करेगा? क्योंकि लेफ्ट नहीं है, मतलब किसको विजिट करना है? रूट को। लेफ्ट नहीं है मतलब किसको विजिट करना है? रूट को। और ये ई को विजिट करने के बाद फिर कहां पे आएंगे अपन? अपन राइट में जाएंगे। राइट में जाते वक्त भी कहां पे जाएंगे? एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है? एच। फिर उसके बाद में जी के बाद में फिर एफ, फिर सी। समझा क्या? मतलब तुमको तुमको एक ही चीज याद रखना है दिमाग में, जब भी तुम ट्राइवर्स कर रहे हो, हर सब ट्री को उसी ऑर्डर में ट्राइवर्स करना है बस। वो अगर तुमने याद रखा तो ये आराम से होगा, वो याद नहीं रखा तो तुम ही कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कर रहे हो, नहीं मिलेगा। समझा ना? ये इजी है, मगर ट्री कैसा भी दे सकते हैं। ट्री अगर टफ दिया तो इजी नहीं है, ट्री अगर सिंपल दिया तो इजी है, ठीक है ना? समझा ना? ये प्री ऑर्डर के बाद में नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा है? पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा? पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा? अभी ये केस में क्या होगा पोस्ट ऑर्डर में बच्चों? लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट लेफ्ट राइट रूट। तो सबसे पहले किसको विजिट करेंगे अपन? पूरे के पूरे लेफ्ट को, पूरे के पूरे राइट को, फिर रूट को। तो यहाँ पे 2 होगा, फिर कुछ नहीं है यहाँ पे, ये साइड में कुछ नहीं है ना 2 के, तो
2 5, फिर उसके बाद में क्या होगा 25, फिर 45, फिर 30, फिर 10। समझा क्या? तो रूट लास्ट में विजिट होगा। तो ये वाले के केस में ये लेफ्ट विजिट हो गया, राइट कुछ नहीं था, इसलिए रूट विजिट किया। फिर हम लोग कहां पे जाएंगे? इसके इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में जाते वक्त फिर कहां पे जाना है अपने लोगों को? सबसे पहले पूरे लेफ्ट में। तो पूरे लेफ्ट में कौन मिला? पूरे लेफ्ट में कौन मिला? 25 मिला। और उसके बाद में क्या मिला? तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 10 2 5 10। सॉरी ब्रो, 25 45 30 और 10। समझा ना? ये कुछ डाउट है क्या इसमें? तो ये होने के बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये तुम लोग बताओ, ये तुम लोग बताओ, काम पे लगाओ। बोलो। ये 4 मार्क्स का 100% क्वेश्चन है बच्चों। बोलो। क्या हुआ पता क्या? सीएसएस के पेपर में मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को 100% बोला था, वो आए नहीं। बच्चे ग्रुप में मैसेज डालते हैं, सर आपने जो 100% बोला था वही नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? मैं बोलता हूँ, मैं तुमको बोलता हूँ कैसा है पता क्या? वो सब्जेक्ट एकदम प्रैक्टिकल है। तो उसमें कैसा आया, जो मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम है अगर फॉर्म में, तो लास्ट नेम के बदले दूसरा कुछ आ गया। तो बच्चे क्या चाहते हैं? जो एग्जाम्पल मैंने लिया ना, एग्जैक्ट का एग्जैक्ट है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, नहीं लिया क्या? मैसेज करने का ना, मैसेज करने का। नहीं, मेरे को करने का, मेरे को करना चाहिए था, मेरे को करना चाहिए था, मैं कर देता था। सुनो बच्चों, अभी ये देखते हैं, पोस्ट ऑर्डर देखते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल देखते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले क्या है? पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले क्या है? लेफ्ट। पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले क्या है? लेफ्ट राइट रूट। तो इसका आंसर क्या आएगा? जी। जी के बाद में क्या आएगा? ये नहीं है, तो जी एल एच डी ई बी आई के जे एफ सी ए। समझा ना ये? सबको समझा क्या? इसका बताओ, इसका बताओ। रुको, इसका दिख रहा है थोड़ा बहुत। डी डी बी एच। देखो मैं यहां पे लिखता हूं 1 2 3 4 5 में क्या आएगा? 5 किसको आएगा? जी को। किसको? 6 किसको आएगा? एफ को 6। समझा ना? ये कुछ डाउट है क्या इसमें? समझा ना? ये पक्का आता है क्वेश्चन, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए पक्का आएगा। अभी ये भी तुम लोग को पता है कि बाइनरी सर्च अगर मुझे करना है, बाइनरी सर्च ऑपरेशन कैसे होता है? बाइनरी सर्च ऑपरेशन कैसे होता है? ये भी एकदम इजी है। ये ये तुम लोग को एक फिगर, एक ये दिया रहता है, वैल्यू दिया रहता है, उसमें बोलते हैं कि ये वैल्यू को ढूंढ के दिखाओ बाइनरी सर्च ट्री में। कैसे ढूंढोगे? जो वैल्यू दिया है उसको किससे कंपेयर करोगे? रूट से। अगर वो वैल्यू, अगर वो वैल्यू, मेरे को बोलने दो, जो 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 बाइनरी सर्च ट्री में अगर देखोगे, तो अगर मुझे सर्चिंग ऑपरेशन करना है तो कैसे करते हैं पता है क्या? जो वैल्यू ढूंढना है उसको रूट से कंपेयर करेंगे। तो अगर अगर जो वैल्यू ढूंढना है वो छोटा है रूट से, तो कहां पे ढूंढेंगे? लेफ्ट साइड में। अगर वो बड़ा है तो कहां पे ढूंढेंगे? राइट साइड में। वापस से लेफ्ट साइड में जाने के बाद में जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं उससे रूट, उससे उससे रूट का वैल्यू जो है वो अगर बड़ा है तो क्या करेंगे? कौन से साइड में ढूंढेंगे? राइट में ढूंढेंगे। नहीं तो कहां पे ढूंढेंगे? लेफ्ट में ढूंढेंगे। समझा नहीं? ये तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मुझे क्या ढूंढना है, ये एकदम इजी है, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको। तो फिर अभी इसके लेफ्ट साइड में कौन सा वैल्यू रहना चाहिए? इससे छोटा, मतलब क्या रहेगा? 1। अब इसके राइट साइड में क्या रहना चाहिए? इससे बड़ा, मतलब क्या रहेगा? 3। इसके राइट साइड में क्या रहेगा? 76। इसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? 41। ठीक है ना? अब मुझे जो वैल्यू ढूंढना है ना, मुझे जो वैल्यू ढूंढना है वो 41 है। तो बताओ कैसे चालू करूंगा मैं? 10 से कंपेयर करूंगा। तुम्हें ऐसा लिखना है, तुम्हें ऐसा लिखना है। क्या लिखोगे?
compare search value with root. As value is as 20 as 41 is greater than 10, so we will search on left subtree. We will search on right side of the subtree. सही कि नहीं? वो बड़ा है तो फिर उसके बाद में क्या करोगे? 30 से कंपेयर करोगे. सुनो ना बच्चों, फिर 30 से कंपेयर करोगे. 30 से किसको कंपेयर करोगे? 41 को. वापस से क्या है? 41 जो है वो बड़ा है, तो कौन से साइड में ढूंढेंगे हम लोग? राइट साइड में. फिर हम लोग किससे कंपेयर करेंगे 41 को? 45 से. 41 को 45 से कंपेयर किया तो क्या समझा? उससे छोटा है. जो 41 है वो सर्च वैल्यू जो है वो छोटा है, तो कौन से साइड में ढूंढेंगे? लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड में ढूंढेंगे. लेफ्ट साइड में आए, वापस से अपने को एक वैल्यू मिला, दोनों को कंपेयर किया, क्या हो गया? वो इक्वल, मतलब मिल गया. अगर इसके बाद नहीं मिलता, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता. क्या बोलते हैं हम लोग? वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करता, ऐसा बोलते. समझा ना? ये भी आता है, ये भी आता है. तुमको लिस्ट ऑफ नंबर दिया रहता है और बोलते हैं इसमें बाइनरी सर्च ट्री में सर्च करके दिखाओ. समझा क्या? ये भी आता है 4 मार्क्स के लिए. मतलब ये इजीएस्ट क्वेश्चन है जो आया, मतलब तुमको 4 मार्क्स पक्का है. ठीक है ना? समझा क्या बच्चों? समझा तो प्लीज चैट में डालो बाइनरी सर्च करके, है ना? सुनो ना, बाइनरी सर्च में ना डिलीशन के लिए लॉजिक देखा था. बाइनरी सर्च ट्री में अगर मुझे वैल्यूज को डिलीट करना है ना, तो उसका एक लॉजिक था. क्या लॉजिक था पता है क्या किसी को? बाइनरी सर्च ट्री में अगर मुझे वैल्यूज को डिलीट करना है, एक ट्री है उसमें से वैल्यू को डिलीट करना है, तो वैल्यू जो डिलीट होगा वो क्या डिलीट होगा? अगर वो वैल्यू लीफ नोड है, मतलब अगर बाइनरी सर्च ट्री में से किसी नोड को डिलीट करना है, किसी नोड को डिलीट करना है, तो ये लिखोगे क्या? लिखो ना. लिखा ना? ये लिखा है क्या? अभी नहीं लिखोगे? मतलब बाइनरी सर्च ट्री में अगर किसी भी नोड को डिलीट करना है ना, तो क्या देखेंगे पता है क्या? 3 सिनेरियो देखेंगे. वो सिनेरियो क्या है पता है क्या? कि मेरा जो नोड जो मेरे को डिलीट करने का ना, वो लीफ है क्या? मेरा जो नोड मुझे डिलीट करने का वो लीफ नोड है क्या? अगर लीफ नोड है मतलब क्या करूंगा मैं? डायरेक्ट डिलीट कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा. अगर अगर बाइनरी सर्च ट्री में मुझे किसी नोड को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले क्या देखूंगा? ये जो नोड मुझे डिलीट करने का वो लीफ नोड है क्या? अगर लीफ नोड है तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट डिलीट करूंगा. तो सबसे पहला सिनेरियो क्या है? लीफ नोड है क्या? लीफ नोड है मतलब क्या? अगर समझो मुझे 2 को डिलीट करने का है, तो मुझे कुछ भी एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली 2 को डिलीट कर दूंगा. अगर मुझे 25 को डिलीट करने का, तो कुछ भी एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उसको डिलीट कर दूंगा. अगर मुझे 25 को भी डिलीट करना है, तो मैं डायरेक्ट डिलीट कर दूंगा. क्यों डिलीट कर दूंगा डायरेक्ट? क्योंकि उससे बाइनरी सर्च का प्रॉपर्टी हैम्पर नहीं होता. क्योंकि उससे बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी हैम्पर नहीं होता. बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी क्या बोलता है? रूट का लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या रहना चाहिए? छोटा, और राइट साइड का वैल्यू क्या रहना चाहिए? बड़ा रहना चाहिए. अगर लीफ नोड डिलीट कर रहा हूं तो किसी को हैम्पर नहीं होगा, इसलिए डिलीट करने देगा वो. ठीक है ना? दूसरा जो सिनेरियो है वो क्या है? कि उसको एक एक चाइल्ड है, अगर उसको एक चाइल्ड है अगर. दूसरा, ये लिखो ना बच्चों, ये आ सकता है एग्जाम में और एकदम सिंपल है. अगर जो नोड मुझे डिलीट करने का उसको एक बच्चा है, अगर उसको एक चाइल्ड है, तो क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा मैं? जिस वैल्यू को डिलीट करने का है ना, उसको डिलीट करेंगे, उसके जगह पे वो वाले वैल्यू को डाल देंगे. देखो, जैसे मुझे डिलीट डिलीट किसको करने का? 4 को करने का. मुझे डिलीट किसको करने का है? 4 को करने का. तो मैं क्या करूंगा? 3 का वैल्यू कहां पे डालूंगा? 4 के जगह पे. और 4 को कहां पे डालूंगा? 3 के जगह पे. और डिलीट किसको करूंगा? लीफ नोड को. हम लोग ने ये भी किया था. वापस से बोलता हूं मैं, सुनो. हम लोग को अगर समझो 4 को डिलीट करने का, तो हम क्या करेंगे पता है क्या? 4 का चाइल्ड कौन है? सिंगल चाइल्ड कौन है? सिंगल चाइल्ड कौन है 4 का? 3 है. तो हम क्या करेंगे पता है क्या? 3 के वैल्यू को कहां पे रखेंगे? 4 पे. और 4 के वैल्यू को 3 पे. और किसको डिलीट करेंगे? लीफ नोड को. अभी 4 को नीचे कर दिया, मतलब 4 क्या बन गया? लीफ नोड. मगर मतलब उसको डिलीट कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो सिंगल चाइल्ड के केस में हम लोग क्या करेंगे? जो वैल्यू को डिलीट करने का है ना, जो वैल्यू को डिलीट करने का, उसको लीफ नोड के वैल्यू से रिप्लेस करेंगे. और लीफ नोड के वैल्यू को किससे रिप्लेस करेंगे? पैरेंट के वैल्यू से. और किसको डिलीट कर देंगे फिर? लीफ नोड को. तो यहाँ पे देखो वही किया है. क्या किया है यहाँ पे? 3 का वैल्यू कहां पे डाल दिया? 3 का वैल्यू कहां पे डाल दिया? 4 के जगह पे. और डिलीट किसको कर दिया? 4 को. समझा क्या? वापस बोलता हूं, अगर सिंगल चाइल्ड डिलीट करना है, सिंगल चाइल्ड डिलीट करना है, तो क्या सिनेरियो है? अगर किसी का
नोड का सिंगल चाइल्ड है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अगर किसी नोड का सिंगल चाइल्ड है, अगर किसी नोड का सिंगल चाइल्ड है, समझ में, को इसको डिलीट करने का, 8 को डिलीट करने का, तो क्या करूंगा बता? मुझे 8 को डिलीट करने का, तो क्या करूंगा बता? 8 को कितने चाइल्ड है बता पहले? एक चाइल्ड है क्या? कौन है उसका चाइल्ड? कौन है? 25? 45 है। तो अभी कुछ कैसे डिलीट करूंगा? अगर मुझे 8 को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करूंगा? स्वैप करूंगा। 45 को किधर पे डालूंगा? 8 के जगह पे। और 8 को किधर डालूंगा? 45 के जगह पे। और रिमूव किसको करूंगा? 8 को। समझा ना ये? कुछ डाउट है क्या बच्चों? अभी ये देखो, ये भी हमने किया था, ये भी हमने किया था। अभी यहाँ पे क्या है? एक नोड है, एक नोड है जिसको कितने चाइल्ड है? एक नोड है जिसको 2 चाइल्ड है, और उस नोड को मेरे को डिलीट करने का है। एक नोड है जिसको कितने चाइल्ड है? 2 चाइल्ड। और मुझे कौन से नोड को डिलीट करने का है? जिसको 2 चाइल्ड है, उस नोड को डिलीट करने का है। अब अगर समझो ये वाला जो नोड है 2, इसको अगर मुझे डिलीट करने का, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? मैं अरेंज कैसे करूं, ये समझेगा क्या? तो ये समझने के लिए तरीका है, ये समझने के लिए तरीका है। वो तरीका क्या बोलता है? वो तरीका क्या बोलता है? रिप्लेस द नोड विथ द मिनिमम एलिमेंट एट द राइट सब ट्री। मतलब बेसिकली इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना पड़ेगा। इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब क्या रहता है वो बोलता हूँ। हम लोग को ये जो ट्री है ना, इसका इसका इन ऑर्डर बताओ क्या रहेगा? ये जो ट्री है इसका इन ऑर्डर क्या रहेगा? ये जो ट्री है उसका इन ऑर्डर क्या रहेगा? इन ऑर्डर का मतलब क्या है? लेफ्ट रूट राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1, फिर 2, 1 2 3 4 6 8 और 45। 8 और 45। अभी हमको किसको रिमूव करने का है? 2 को। किसको रिमूव करने का है? 2 को रिमूव करने का। तो 2 का इन ऑर्डर सक्सेसर पता करना पड़ेगा। इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है? 3 है। 2 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है? 3 है। तो मैं क्या करूंगा पता है क्या? 3 के वैल्यू को कहां पे रखूंगा? 2 के जगह पे। और 2 के वैल्यू को कहां पे रखूंगा? 3 के जगह पे। और रिमूव किसको कर दूंगा? 2 को। समझा क्या? वापस बोलता हूं, वापस बोलता हूं, वापस बोलता हूं। अगर लीफ नोड है तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट रिमूव कर दो। लीफ नोड है तो क्या करना है? कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिमूव कर दो। सिंगल नोड है मतलब क्या? सिंगल चाइल्ड है मतलब क्या करना पड़ेगा? स्वैप करो, स्वैप करो और रूट को, मतलब स्वैप करो और लीफ को रिमूव कर दो। 2 चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरे को? इन ऑर्डर सक्सेसर कैसे मिलेगा मुझे? इसका इन ऑर्डर निकालना पड़ेगा, इसका इन ऑर्डर निकालना पड़ेगा। इन ऑर्डर निकाला मतलब क्या मिल जाएगा मुझे? एक वैल्यू मिल जाएगा। इसमें मुझे रिमूव किसको करने का है? 2 को। तो 2 के बाद कौन सा वैल्यू है? तो इन दोनों के बीच में स्वैपिंग होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? स्वैपिंग कैसे होगा? 2 का वैल्यू कहां पे आ जाएगा? 3 का वैल्यू कहां पे चला जाएगा? और किसको रिमूव कर देंगे? 2 को। बन गया मेरा ट्री। समझा ना ये? कुछ डाउट है क्या इसमें? बच्चों आप लोगों को भी समझा तो प्लीज डिलीट करके लिखिए, डिलीट करके लिखिए, डिलीट 2 चाइल्ड करके लिखिए। समझा ना ये? नहीं नहीं, अभी टाइम है। अरे अभी तो चालू है लेक्चर। नींद आ रहा है? मैं लोरी नहीं गा सकता अभी। सिखा ही सकता हूं। एक 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 यूनिट पूरा कंप्लीट कर देते। क्या डोलू? अक्षय सर ही कर सकते वो। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ठीक है ना? तो ट्री हो गया, ग्राफ देखते हैं, ठीक है ना? क्या? हाँ भर क्या ना। अभी ग्राफ में अगर देखोगे ना बच्चों, ग्राफ में अगर देखोगे ना, बाइनरी ट्री का भी एग्जांपल लेता हूं मेरा, हमारी। अभी ग्राफ, ग्राफ का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में सबसे पहले क्या दिया हुआ है पता है क्या? ग्राफ में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ग्राफ क्या रहता है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, कलेक्शन ऑफ रूट एंड एजेस, कलेक्शन ऑफ रूट एंड एजेस। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, कलेक्शन ऑफ क्या है वो? नोड्स एंड एजेस। हम लोग स्मार्ट हो गए रे। कैसा? अच्छा मैंने पढ़ाएगा, मैं ही भूल गया लगता है। क्या?
चौथी बार हो रहा है ना, अच्छा ना। तो ग्राफ क्या रहता है बताएगा? ग्राफ क्या रहता है? कलेक्शन ऑफ, रूट नहीं, नोड्स एंड एजेस। क्या रहता है? कलेक्शन ऑफ रोड्स एंड एजेस रहता है, ठीक है ना। नोड्स को हम लोग वर्टाइसेस भी बोलते हैं, नोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेट ऑफ एजेस को, तो अभी यहाँ पे ये जो ग्राफ रहता है ना, ये जो ग्राफ रहता है ना, इसमें इसमें एडवांटेज क्या है बताएगा? कोई भी नोड किसी भी नोड से ज्वाइन रह सकता है। अभी तुम लोग ने गूगल मैप देखा रहेगा, गूगल मैप ज्यादा क्यों यूज होता है? ज्यादा मतलब गूगल मैप, मतलब वहां पे कोई भी किसी को भी कनेक्टेड है। मतलब कल्याण को आने के लिए 10 रास्ते हो सकते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं ना। तो वहां पे ग्राफ यूज हुआ है, वहां पे क्या यूज हुआ है? ग्राफ। ग्राफ में भी ऐसे ही रहता है कि एक नोड को कहीं से भी कोई भी एज कनेक्ट हो सकता है, एक नोड को कहीं से भी कोई भी एज कनेक्ट हो सकता है। ये जो एज है, ये जो लाइन है, जो एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्टेड है, तुम्हारे मैप के केस में वो कहा क्या दिखाता है? डिस्टेंस दिखाता है। मतलब कल्याण से अगर मुझे डोंबिवली जाना है तो दो नोड के बीच में क्या रहेगा? 3 डिस्टेंस रहेगा, एक ये रास्ते से, एक वो रास्ते से, एक तीसरे रास्ते से। तो 3 डिस्टेंस दिखाता है ना। ये जो डिस्टेंस दिखाता है इसको बोलते हैं वेटेड ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? 3 जो डिस्टेंस दिखाता है इसको क्या बोलते हैं? वेटेड ग्राफ। अगर तुमने ओला बुक किया तो वो क्या बोलता है कि ये रास्ते से लेके गया तो इतना होगा, वो रास्ते से लेके गया तो इतना होगा, ये रास्ते से लेके गया तो बीच में टोल पड़ेगा। ये भी क्या है? वेटेड ग्राफ है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ तो वैल्यू है, उसके ऊपर कुछ तो वैल्यू है। अगर किसी भी एज के ऊपर कोई वैल्यू है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? वेटेड ग्राफ। क्या बोलते हैं उसको? वेटेड ग्राफ। तो ग्राफ क्या रहता है वो पता है तुमको? G इक्वल्स टू वी। वी क्या रहता है यहाँ पे? वर्टाइसेस। ई क्या रहता है? एजेस। वी भी क्या रहेगा? फाइनाइट रहेगा, और एजेस भी क्या रहेगा? फाइनाइट रहेगा। फाइनाइट मतलब क्या? काउंटेबल नंबर रहेगा, काउंटेबल नंबर रहेगा, ठीक है ना। अभी इसमें 2 टाइप के ग्राफ है। पहला कौन सा है? डायरेक्टेड। दूसरा कौन सा है? अनडायरेक्टेड। बच्चों तुम लोग भी चैट में डालो, पहला ग्राफ का टाइप कौन सा है? तुम लोग भी चैट में डालो। नहीं नहीं, तुम लोग मत डालो। पहला जो ग्राफ का टाइप है वो कौन सा है? डायरेक्टेड है। और दूसरा कौन सा है? अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मीनिंग क्या है? जब भी तुम लोग गाड़ी बाइक लेके जाते हो ना, तो कहीं कहीं पे नो, मतलब ये लिखा रहता है वन, मतलब ये साइन रहता है। नोवे रहता है क्या? नोवे नहीं रहता है, वन साइड रहता है, वन वे रहता है, वन वे, नोवे बोलते हैं। वन वे रहता है। वन वे का मतलब क्या है पता है क्या? वहां पे डायरेक्शन दिया हुआ है कि ये साइड में खाली तुम जा सकते हो, वापस आ नहीं सकते। जहां पे वन वे का साइन नहीं है इसका मतलब क्या है? जहां पे वन वे का साइन नहीं है इसका मतलब क्या है? जा भी सकते हो और आ भी सकते। मतलब जहां पे साइन नहीं है इसका मतलब वो डायरेक्टेड नहीं है, वो अनडायरेक्टेड है। क्या है वो? अनडायरेक्टेड। जहां पे साइन है इसका मतलब क्या है? वो डायरेक्टेड है। समझा क्या? तो दो टाइप के ग्राफ्स रहते हैं, एक को क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड, और दूसरे को क्या बोलते हैं? अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड वाले में एरोज रहेंगे इंडिकेट करने के लिए कि उसका डायरेक्शन क्या है। अनडायरेक्टेड में क्या रहेगा? एरोज नहीं रहेगा। अनडायरेक्टेड वाला बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? बाय डायरेक्शनल रहेगा। अनडायरेक्टेड वाला बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? सब लोग बोलो, अनडायरेक्टेड वाला बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? बाय डायरेक्शनल रहेगा। अभी ये जो ग्राफ है इसके अंदर, ये जो ग्राफ है इसके अंदर वर्टाइसेस कौन से है? ये जो ग्राफ है, तुम लोग को एग्जाम में आता है कि ग्राफ में वर्टाइसेस बताओ, कौन से वर्टाइसेस है इसमें? बाकी लोग भी बताओ कौन से वर्टाइसेस है, बोल बेटा। एजेस कौन से? एजेस कौन से? ए बी, बी ए बी ए और बी ए दोनों बी ए डी बी और डी ए बी ए, बी सी बी और सी बी बी ए। समझा ना ये? क्योंकि डायरेक्शन नहीं है ना, तो दोनों लिखना पड़ेगा तुमको। डायरेक्शन नहीं है तो दोनों लिखना पड़ेगा। अभी यहां पे देखो बच्चों, ये वाला डायरेक्टेड है, ये वाला कौन सा है? डायरेक्टेड है। इसके वर्टाइसेस कौन से? 1, 3, 11, 9, 5, 7। इसके एजेस कौन से? 1 से 3 है, 3 से 1 है, फिर 1 से 11 नहीं है, 11 से 1 है, 11 से 1 है, ठीक है ना। समझा ना ये? समझा ना ये? आता है, 2 मार्क्स के लिए आता है। ट्री वर्सेस ग्राफ में डिफरेंस क्या है? ट्री क्या रहता है?
ट्री में सर्चिंग इजी हो जाता है। ट्री अगर देखोगे ना तो वहां पे एक चाइल्ड को एक पैरेंट ही होगा, एक चाइल्ड को सिंगल पैरेंट ही होगा, सही कि नहीं? एक चाइल्ड को सिंगल पैरेंट ही होगा। ग्राफ के केस में वैसा नहीं है, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है ना? ट्री के केस, बस 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 इधर। ट्री अगर देखोगे तो डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड दोनों है। ट्री है क्या डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड? नहीं है। ग्राफ डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड दोनों है, ट्री के केस में वैसा रहता ही नहीं है। ट्री के केस में यूनिडायरेक्शनल ही है, ठीक है ना? ट्री का ट्राइवर्सल का टेक्निक कौन सा है? ट्री का ट्राइवर्सल टेक्निक कौन सा है? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। और ग्राफ का ट्राइवर्सल का टेक्निक कौन सा है? बीएफएस डीएफएस। ग्राफ का ट्राइवर्सल का टेक्निक कौन सा है? बीएफएस एंड डीएफएस। कौन सा है? बीएफएस और डीएफएस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लीस्ट, 4 मार्क्स के लिए आता है और इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। 2 मिनट, क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, दिमाग मत फाड़। सुनो सुनो बच्चों, सुनो, आ जाओ इधर पे। अभी नेक्स्ट जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? सुनना बेटा, एडजेसेंट नोड क्या रहता बता? बोल बोल बोल। तो इसमें पता है एडजेसेंट नोड कौन सा है? कौन किसका एडजेसेंट है? हाँ? तो बता ना। क्या 7 है? किसका एडजेसेंट है वो 7? 5 का। वेरी गुड। तो अगर देखोगे तो 7 एडजेसेंट किसका है? 5 का। 5 एडजेसेंट किसका है? 7 का। तो इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडजेसेंट नोड। अभी ये जो एडजेसेंट नोड है ना, ये इसको यूज करके हम लोग दो मैट्रिक्स बनाते हैं। एक को क्या बोलते हैं? एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और एक को क्या बोलते हैं? एडजेसेंसी लीस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लीस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है ना? एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लीस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्या रहता है इसमें। ये पाथ क्या रहता है? पाथ क्या रहता है? ग्राफ में पाथ क्या रहेगा? अगर मुझे कल्याण से मुझे अगर मुंबई सेंट्रल जाना है तो बीच में जो आने वाले नोड्स है उन सबसे जाऊंगा ना, नोड या एजेस है उससे। तो लीस्ट ऑफ एजेस जो बीच में आ रहे हैं ना दो नोड के, उसको क्या बोलेंगे? पाथ। दो नोड के बीच में आने वाले जितने भी एजेस है उसको क्या बोलेंगे? पाथ। पाथ के बाद में कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? हर नोड हर एक से कनेक्टेड रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट ग्राफ। फालतू ग्राफ बोलते हैं ना इसको। नहीं नहीं, कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? पता है क्या कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? अगर समझो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ किसको बोलेंगे? कंप्लीट ग्राफ किसको बोलेंगे? अभी ए को अगर बी के पास जाना है ना तो डायरेक्ट रास्ता रहना चाहिए। ए को अगर सी के पास भी जाना है तो डायरेक्ट रास्ता रहना चाहिए। ए को अगर डी के पास भी जाना है तो डायरेक्ट रास्ता रहना चाहिए। तो क्या बोलेंगे इसको? कंप्लीट ग्राफ। मतलब ये कैसे बनेगा? हर एक नोड हर एक से कनेक्टेड रहेगा, हर एक नोड से कनेक्टेड रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे। तो हर एक नोड के पास में हर एक नोड से कितने एजेस निकलेंगे? जितने नोड्स है -1, जितने नोड्स है -1, सही कि नहीं? तो अगर इसमें 4 नोड्स है तो हर नोड से कितने एजेस निकलेंगे? 3-3। समझा क्या? कुछ डाउट है क्या इसमें? इसको कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। अ ग्राफ इन विच एवरी वर्टाइसेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टाइसेस, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुनो ना बच्चों, अभी अगर मुझे नंबर ऑफ वर्टाइसेस पता करने, मुझे नंबर ऑफ वर्टाइसेस पता करना है किसमें? डायरेक्टेड में। तो कैसे पता चलेगा? डायरेक्टेड का नंबर ऑफ वर्टाइसेस का फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन माइनस वन। डायरेक्टेड का फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन माइनस वन। अनडायरेक्टेड का फॉर्मूला क्या है?
n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये किया है ना हमने, ये सब किया है हमने। n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये अनडायरेक्टेड का फॉर्मूला है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेटेड ग्राफ पता है ना तुमको, 2 मार्क्स के लिए खाली आएगा ये। वेटेड ग्राफ क्या रहता है? जिसके एज पे वैल्यू रहता है, जिसके एज पे वैल्यू रहता है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्राइस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझा ना? इसको क्या बोलेंगे? वेटेड ग्राफ बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब लोग इधर पे ध्यान दो अभी। सुनना बेटा, ध्यान दे इधर। एडजेसेंसी मैट्रिक्स मतलब क्या रहता है पता है क्या? एडजेसेंसी मैट्रिक्स मतलब क्या रहता है पता है क्या? कि यहाँ पे ये कुछ नोड्स दिए हुए, ये एकदम इजी भी है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स मतलब क्या रहेगा पता है क्या? हर एक नोड से कौन सा नोड कनेक्टेड है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स देख के समझेगा। एडजेसेंसी मैट्रिक्स देख के क्या समझेगा? वो नोड से कौन सा नोड कनेक्टेड है, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे हम लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ कौन सा है? डायरेक्टेड ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है? इसमें जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस है ना वो लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे एबीसीडी लिख लिया, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? एबीसीडी। तो ए से ए को कोई एच है क्या? नहीं है। ए से ए को नहीं है, इसलिए 0 डाला। ए से किसको है वो देखो, ए से किसको है? तो बी को है और डी को है। तो बी के लिए क्या आ जाएगा? 1, और डी के लिए क्या आ जाएगा? 1। तो ए से बी के लिए 1 आ गया, ए से डी के लिए 1 आ गया, समझा ना? ये बाकी सब 0। फिर बी को कंसिडर करो। बी से कौन से नोड के लिए वैल्यूज गए, मतलब एजेस गए? बी से किसके लिए गया? खाली डी के लिए। और किसी के लिए गया क्या? नहीं गया। तो बी से डी के लिए क्या आएगा? 1, बाकी सबके लिए 0। तो बी से डी के लिए 1 आया, बाकी सबके लिए 0। फिर किसको कंसिडर करेंगे? सी के लिए। उसको बुला, खड़े हो जा लास्ट बेंच। हाँ भाई खड़े हो जा। सी का एडजेसेंट कौन है बता? बी। और बाकी कोई नहीं है क्या? ई भी तो है, नहीं है क्या? तो ई के बी के लिए क्या आएगा? बी के लिए क्या आएगा फिर? 1। कहां पे आएगा? कौन से लाइन में? ये वाले लाइन में। कौन से लाइन में आएगा? सी वाले लाइन में आएगा कि बी वाले लाइन में? सी वाले लाइन में बी के लिए क्या आएगा? 1 आएगा, बाकी सबके लिए 0, समझा ना? ये बैठ जा। फिर डी के लिए बता तू, डी के लिए बता, खड़े हो जा। डी के लिए ई के लिए खाली 1 आएगा, बाकी सबके लिए, समझा ना बच्चों? बैठ जा। ई के लिए क्या आएगा? सी के लिए 1 आएगा, बाकी सबके लिए 0। अभी ये वाले का बताओ। ये वाला अनडायरेक्टेड है। अनडायरेक्टेड का मतलब क्या है? दोनों साइड है, दोनों साइड है, मतलब ए से बी भी है और बी से ए भी है। तो ए से कौन से एडजेसेंट है? बी और डी है। तो बी के लिए 1 आ गया और डी के लिए 1 आ गया, ठीक है ना? फिर बी से अगर देखोगे तो कौन से सी है, ए है और डी है। तो सी के लिए 1 आ गया, डी के लिए 1 आ गया और ए के लिए 1 आ गया, समझा क्या? फिर उसके बाद में अगर मैंने कंसिडर किया सी, तो सी के लिए क्या क्या है? E1 आ गया और B1 आ गया, B1 आ गया और E1 आ गया। डी के लिए देखा तो ए बी ई, समझा ना? ये वाले का बताओ। बोलो, तुम लोग करो भी, बाकी लोग करो। तू बता भाई। तो बी के लिए क्या आएगा? 1 आएगा और डी के लिए 1 आएगा। बी के लिए 1 आएगा, डी के लिए 1 आएगा। फिर बी से बी के लिए बी के लिए 1 आएगा, बी से बी के लिए 1 आएगा, बी से सी और डी के लिए भी 1 आएगा। सी के लिए ए के लिए ए और डी। तो ए के लिए 1 आएगा और डी के लिए 1 आएगा। डी के लिए सी के लिए 1 आएगा, बाकी सबके लिए 0, समझा ना? ये इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंसी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसका ही एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। वो भी सेम है, वो भी सेम है, खाली उसको लिंक लिस्ट की तरह रिप्रेजेंट करना है। तो वो भी देखते हैं। ये 100% क्वेश्चन है बच्चों, आता ही है। ये वाला देखो। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए, मतलब बेसिकली ए से कौन से नोड्स को वैल्यू जा रहा है? ए से कौन से
ए से कौन से नोड्स को कनेक्टेड है, बी और सी को। तो ए से मैं लीस्ट क्या बनाएगा, ए से मैं लिंक लिस्ट बनाएगा, किसका, बी का। बी से कौन सा बनाएगा, सी का। सी के बाद कुछ है क्या, नल कर देगा मैं उसको। सी के बाद कुछ नहीं है तो नल कर देगा। फिर बी से कंसीडर करेगा, बी से कौन सा है, पानी नहीं आएगा क्या नाले को। बी से कौन सा है, सी है और डी है। तो सी के लिए एक लिंक लिस्ट बनाया, फिर डी के लिए एक लिंक लिस्ट बनाया। फिर सी से कौन सा है, डी है खाली। सी से कौन सा है, डी है खाली। तो डी के लिए बनाया, और डी से कौन सा है, ए है और बी है। समझा ना ये। इसका बना के दिखाओ ना, इसका बना के दिखाओ तुम लोग, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, सब लोग बनाओ। ए से कौन सा आएगा, बी और डी। बी से कौन सा आएगा, ए सी डी। ए सी डी आएगा, मतलब ए आएगा, फिर ए से कौन सा कनेक्टेड रहेगा, सी कनेक्टेड रहेगा, सी से डी रहेगा, डी का नेक्स्ट क्या रहेगा, नल रहेगा। सी से क्या आएगा, बी और ई, बी और ई रहेगा, ई के आगे नल। डी के लिए क्या आएगा, ए बी ई आएगा, ए बी ई आएगा, बाकी नल। समझा ना ये, आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी समझा, एडजेसेंसी लीस्ट भी समझा तुमको। ग्राफ ट्राइवर्सल में दो टेक्निक है, ग्राफ ट्राइवर्सल का दो टेक्निक है। एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं बीएफएस, दूसरे को बोलते हैं डीएफएस। एक को बोलते हैं बीएफएस, दूसरे को बोलते हैं डीएफएस। बीएफएस किससे होता है, बीएफएस किससे होता है, क्यू से। डी डी बाद में आता है ना, तो डीएफएस के लिए स्टैक है, हम लोग ने वैसा याद रखा था। कैसे याद रखा था हमने, डीएफएस नाम है ना इसका, डीएफएस, और दूसरे का नाम क्या है, बीएफएस। तो क्यू एस टी रहता ना, मतलब क्यू पहले आता ना, इसलिए बी के लिए क्यू है, और स्टैक के लिए क्या है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा करके आते हैं, ठीक है ना। तो बीएफएस के लिए क्या आता है, क्यू, क्योंकि क्यू की क्यू पहले आता है, इसलिए बीएफएस के लिए क्यू आता है, ऐसा याद रखो। वो मत बता मेरे को। बीएफएस के लिए क्या यूज करते हैं अपन, स्टैक यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले बीएफएस देखेंगे, बीएफएस देखेंगे। अभी बीएफएस बेसिकली क्या है, ट्राइवर्सल का टेक्निक है। क्या है वो, ट्राइवर्सल का टेक्निक। ट्राइवर्सल का टेक्निक का मतलब क्या रहता है, निंजा टेक्निक बोलते हैं साले। बोलो ना, नहीं नहीं थैंक यू नहीं हुआ। इसके लिए मैंने तुम लोग को बुक में एक वे दिया था ना, वो है क्या किसी के पास, दिखाओ ना मेरे को। ये बीएफएस का है क्या, इसके लिए दो लिस्ट बनाने के लिए बोला था। एक को क्या बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, इसके लिए मैंने क्या बोला था पता है क्या, दो लिस्ट बनाओ। एक को क्या बोलते हैं, वी करके विजिटेड, और दूसरे को क्या बोलते हैं, क्यू। एक को विजिटेड बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, क्यू। तो विजिटेड में क्या रहेगा पता है क्या, कि विजिटेड में क्या रहेगा पता है क्या, अभी क्यू में क्या रहता है, क्यू में क्या रहता है, क्यू में क्या रहता है, क्यू क्यू क्या सिनेरियो फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या फॉलो करता है वो। और जहां से वैल्यू निकलता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट, और जहां से वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं, रेयर। क्यू क्या फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या फॉलो करता है, सब लोग बोलो। क्यू में फ्रंट से वैल्यू रिमूव होता है, रेयर से वैल्यू इंसर्ट होता है, रेयर से वैल्यू इंसर्ट होता है, ये पता है ना। तो यहाँ पे क्यू यूज होगा, क्या यूज होगा, क्यू। तो हम लोग ये मेरा विजिटेड लिस्ट है, ये मेरा विजिटेड लिस्ट है, ये मेरा क्यू है, ये मेरा क्यू है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या कंसीडर किया, ए। क्या कंसीडर किया, ए। तो ए में कहां पे डालूंगा, ए में कहां पे डालूंगा, मेरे दोनों में डाल दूंगा। सबसे पहले मैं क्यू में भी डाल दूंगा और मेरे विजिटेड में भी डाल दूंगा, कि ए मैंने विजिट कर लिया। अब मैं ए का क्या निकालूंगा पता है क्या, ए का नेबर्स निकालूंगा। ए का क्या निकालूंगा, नेबर्स, मतलब एडजेसेंस निकालूंगा। तो ए के नेबर्स कौन कौन है, ए के नेबर्स कौन कौन है, ए के नेबर कौन कौन है। नेबर निकालने के बाद ना मैं ए को निकाल देता हूं,
जिसका भी मैं नेबर निकालता हूं ना, उसको मैं क्यू से रिमूव कर देता हूं। जिसका भी मैं क्या निकालता हूं, नेबर निकालता हूं ना, उसको मैं कहां से निकाल देता हूं, क्यू से। समझा क्या? वापस बोलता हूं, मैं किसका नेबर निकालूंगा अभी? मैंने सबसे पहले किसको कंसिडर किया? ए को। ए को कहां पे डाला? क्यू में और विजिटेड में। मैंने ए को कंसिडर किया, ए को कहां पे डाला? क्यू में भी डाला और विजिटेड में भी डाला। मैंने बोल दिया कि ए को मैंने विजिट कर लिया। अब ए को जब मैं विजिट कर रहा हूं तो उसका नेबर्स निकालूंगा। ए का क्या निकालूंगा? नेबर्स। ए का नेबर्स कौन कौन है? ए का नेबर्स कौन कौन है? बी, डी और जी, तीन नेबर्स है। और ये बी डी जी को कहां पे डालूंगा मैं? क्यू में डालूंगा, विजिटेड में नहीं डालूंगा। तो यहां पे मैंने क्या किया? ए को रिमूव किया, यहां से ए को रिमूव किया और ए के नेबर्स यहां पे डाल दिए। नेबर्स कौन कौन है? बी, डी और जी। और ए को मैंने यहां पे क्या बोल दिया? ए को विजिट कर लिया। वैसा मतलब जिसका नोड का नेबर निकाला ना, उसको मैं क्या बोलूंगा? विजिट कर लिया। समझा क्या? अब मैं किसका नेबर निकालूंगा? बी का। अब मैं किसका नेबर निकालूंगा? बी का। अभी अभी जब भी मैंने ए के नेबर्स निकाले ना, तो इनको भी विजिट किया मैंने। ए के नेबर्स मैंने कौन से निकाले थे? बी, डी, जी। तो बी डी जी भी क्या हो गया? विजिटेड हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बी, डी, मतलब इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं तो ज्यादा बेटर समझेगा। तो यहाँ पे मैं पहले पहले ए वाला ही लिखता हूं खाली। तो सबसे पहले इस क्यू में क्या रहेगा? ए रहेगा। विजिटेड में भी क्या रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट टाइम में विजिटेड में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टाइम में विजिटेड में क्या हो जाएगा और क्यू में क्या हो जाएगा? ए का नेबर्स कौन कौन है? ए का नेबर्स कौन कौन है? बी, डी, जी। तो क्यू में क्या आ जाएगा? बी, डी और जी। मेरे मेरे विजिटेड में क्या क्या था पहले से ही? ए था। अब क्या आ जाएगा? बी, डी और जी आ गया। अब मैं किसको विजिट करूंगा, किसको कंसिडर करूंगा? बी को। अब मैं किसको कंसिडर करूंगा? बी को। और बी के नेबर्स ढूंढूंगा। बी का नेबर कौन कौन है? सी है और ए भी है। सी है और ए भी है, मगर मैंने ए को पहले से ही विजिट कर दिया है। ए को मैंने पहले से ही विजिट कर दिया है। मैंने ए को पहले से ही विजिट कर दिया है। तो ए को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। मैं ए को कंसिडर नहीं करूंगा। तो यहां पे मैं क्या डालूंगा अभी? नेक्स्ट टाइम पे क्या डालूंगा? सुनना भाई, मैंने बी को कंसिडर किया। बी के नेबर कौन कौन है बता? बी के नेबर कौन कौन है? तो ए को क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूं? क्योंकि वो विजिटेड है। तो मेरा वापस से वर्टाइसेस विजिटेड में क्या क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, डी आ जाएगा और जी आ जाएगा। जी के साथ में क्या आ जाएगा? बी भी आ जाएगा। बी 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 विजिट हो गया तो क्या आएगा? सी। क्योंकि बी का नेबर कौन है? सी है। तो यहाँ पे सी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरे क्यू में क्या आ जाएगा? मेरे क्यू में क्या आ जाएगा? बी निकल गया क्योंकि उसके नेबर्स हम लोग ने ढूंढ लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी, जी और क्या आ जाएगा? सी। मैंने उसके नेबर भी निकाले ना। जो भी नेबर निकालते हैं वो कहां पे जाते हैं? दो जगह पे जाते हैं। कहां पे जाते हैं? विजिटेड में भी जाते हैं और क्यू में भी जाते हैं। जो भी नेबर्स निकालेंगे ना वो दो जगह पे जाएंगे। कहां पे जाएंगे? विजिटेड के लिस्ट में भी और क्यू में भी जाएंगे। अब वापस से किसका नेबर निकालेंगे अपन? डी का। डी का नेबर कौन कौन है? ए और सी दोनों भी विजिटेड है। दोनों भी विजिटेड है तो वापस से हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। फिर डी को निकाल देंगे। यहां पे क्या बन जाएगा? मेरा सेम लिस्ट रहेगा। यहां पे सेम लिस्ट रहेगा। क्यू में क्या आ जाएगा? जी और सी हो जाएगा। क्या? डी पहले से विजिटेड है ना, वापस से क्यों विजिट करेंगे? डी पहले से ही विजिटेड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए, बी, डी, जी और सी। समझा क्या? समझा क्या बच्चों? अब किसके नेबर निकालेंगे अपन? जी के। जी का नेबर कौन कौन है? ए है और ए पहले से ही विजिटेड है तो वापस से क्या करेंगे हम लोग? यहां से जी हटा देंगे तो क्यू में क्या बचेगा अपने? सी बचेगा। क्यू में क्या बचेगा अपने? सी बचा। और विजिटेड में ये पूरा का पूरा लिस्ट आएगा। सी के नेबर कौन कौन है? एफ और ई है। एफ और ई नहीं है, खाली एफ है। खाली एफ है। तो मेरा मेरा ये वाले लिस्ट में क्या आ जाएगा? किसके नेबर? सी का नेबर डी है, मगर डी विजिटेड है ना, तो डी को क्यों कंसिडर करेंगे? तो यहां पे क्या डालेंगे अपन? ए, बी, डी, जी, सी और एफ। एफ और ये वाला सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
रिमूव हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब किसका नेबर निकालूंगा, एफ का। ई मिलेगा, ई यहां पे भी आएगा, ई यहां पे भी आएगा। फिर किसको निकालूंगा, ई को निकालूंगा, ए का कोई नेबर है ही नहीं। समझा क्या? इसमें इसमें एक ही चीज तुमको याद रखना है, एक ही चीज तुमको याद रखना है। दो दो लिस्ट बनाना है, एक को क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे विजिटेड, दूसरे को बोलेंगे क्यू। पहला नोड कंसिडर करना है और उसका क्या डालना है, पहला नोड कंसिडर करना है, दोनों में डाल देना। पहला नोड कंसिडर करना है, दोनों में डाल देना। फिर क्यू का जो नोड कंसिडर किया ना उसके विजिटेड निकालो और दोनों में डालो, और क्यू में से वो नोड निकाल दो, और ये करते जाओ। क्यू के जो फ्रंट में नोड है उसको निकालते जाओ और उसके विजिटेड को दोनों जगह पे डालते जाओ। डालते वक्त एक चीज ध्यान रखना है कि पहले से जो विजिटेड है उसको कंसिडर नहीं करना है। कहां पे नहीं करना है, दोनों में नहीं करना है, दोनों में नहीं डालना है। समझा क्या? कुछ डाउट है क्या? अब देखो यहाँ पे सब विजिट हो गया, तो ए बी डी जी सी एफ सब विजिट हो गया। तो ए बी डी जी सी एफ और लास्ट में ई आ जाएगा। समझा ना? ये कुछ डाउट है क्या? एक और कर लेते ना, डीएफएस वाला भी कर लेते, कर लेते बच्चों। तो इसको बीएफएस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डीएफएस में क्या होता है पता है क्या? डीएफएस में क्या होता है, स्टैक के बदले क्या यूज होगा, क्यू के बदले क्या यूज होगा, स्टैक। क्यू के बदले क्या यूज होगा, बस यही डिफरेंस है। यहाँ पे भी सेम वे में होगा, मगर यहाँ पे क्यू के बदले क्या यूज होगा, स्टैक। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा, देखते हैं वो कैसे होगा। तो यहाँ पे भी लीस्ट कितने रहेंगे, यहाँ पे भी लीस्ट कितने रहेंगे, दो। एक को क्या बोलेंगे अपन, विजिटेड, दूसरे को क्या बोलेंगे, स्टैक। तो यहाँ पे वी करके लिखा मैंने और यहाँ पे स्टैक करके लिखा। अब जो स्टैक रहता है मेरा, स्टैक जो रहता है वो कैसा रहता है, स्टैक का ये क्या है, स्टैक स्टैक का प्रॉपर्टीज क्या है बोलो। लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। वो उसके टॉप ऑफ द स्टैक से वैल्यू निकलता भी है और वैल्यू इंसर्ट भी होता है। स्टैक के अंदर एम्प्टी है, वो कैसे पता चलता है, टॉप अगर -1 है, तो टॉप अगर -1 है इसका मतलब क्या है, स्टैक एम्प्टी है। अंडरफ्लो, टॉप अगर -1 है, टॉप अगर -1 है मतलब स्टैक क्या है, एम्प्टी है। टॉप स्टैक भरा हुआ है, कैसे समझता है, मैक्स -1 से है तो वो भरा हुआ है। स्टैक में ऑपरेशंस कौन से है, पुश पॉप और पीक करके भी है। पीक किसको बोलते हैं, टॉप ऑफ द एलिमेंट के वैल्यू को लाके देने को, टॉप ऑफ द एलिमेंट के वैल्यू को लाके देने को क्या बोलते हैं, पीक। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं, ये वाला ही कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, विजिटेड में सबसे पहले क्या आएगा, ए, और यहाँ पे स्टैक के टॉप पे भी क्या आएगा, ए। स्टैक के टॉप पे भी क्या आएगा, ए। फिर क्या करेंगे हम लोग, ए के नेबर्स निकालेंगे। ए के नेबर कौन कौन है, ए के नेबर कौन कौन है, सब लोग बोलो ना बच्चों। ए के नेबर कौन कौन है, बी डी जी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैक में क्या क्या आ जाएगा, विजिटेड में क्या क्या आ जाएगा, विजिटेड में। अभी विजिटेड को स्टैक की तरह रखने की जरूरत नहीं है। विजिटेड को हम लोग कैसे रख सकते हैं, नॉर्मल। विजिटेड को हम लोग ऐसा रख सकते हैं। तो विजिटेड में क्या आ जाएगा, ए का नेबर कौन कौन है, ए का नेबर कौन कौन है, बी डी और जी। तो यहाँ पे स्टैक में मतलब विजिटेड में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, फिर क्या आ जाएगा, बी, बी, फिर डी, डी और जी। मेरे स्टैक में क्या आ जाएगा, स्टैक में क्या आ जाएगा, स्टैक में क्या आ जाएगा, बी, डी और जी। अब किसको कंसिडर करेंगे अपन, जी को कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, जी को। जी को अगर मैं रिमूव करूंगा, जी को अगर रिमूव करूंगा तो जी के नेबर कौन कौन है, जी के नेबर कौन कौन है, ए है, डी कैसे रे, ए है। जी का नेबर कौन है, ए है। जी का नेबर कौन है, ए है। मगर ए पहले से ही विजिटेड है तो मेरा वापस से लीस्ट क्या बनेगा, सेम। मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी निकल जाएगा। फिर मैं किसको कंसिडर करेगा, डी को। डी के नेबर कौन कौन है, ए और सी है, ए और सी है। ए मेरा पहले से ही क्या कंसिडर करेंगे अपन, सी। तो विजिटेड में क्या आ जाएगा, विजिटेड में क्या आ जाएगा, विजिटेड में क्या आ जाएगा, ए, बी,
डी जी सी। मेरे स्टैक में क्या आ जाएगा? स्टैक में मेरे क्या आ जाएगा? क्या रिमूव होगा? डी रिमूव होगा, डी रिमूव होगा और क्या आ जाएगा उसके बदले? सी आ जाएगा, क्योंकि मेरा विजिटेड का लिस्ट अभी नेबर क्या मिला मेरे को? सी। तो यहां पे क्या आ जाएगा स्टैक में? स्टैक में क्या आ जाएगा? बी और बी नीचे रहेगा और सी ऊपर आएगा। अब मेरे स्टैक के टॉप पे कौन है? अब मेरे स्टैक के टॉप पे कौन है? सी। सी का नेबर ढूंढेंगे। सी के नेबर कौन कौन है? बी है, डी है और एफ है, मगर बी विजिटेड है और डी विजिटेड है। किसको कंसिडर करेंगे अपन? एफ को। तो हम लोग का विजिटेड लिस्ट क्या बन जाएगा? विजिटेड लिस्ट क्या बन जाएगा? सुनो ना, ए बी डी जी सी एफ। एफ। और यहां पे क्या आ जाएगा स्टैक में? स्टैक में क्या आ जाएगा? बी और एफ। एफ का नेबर कौन कौन है? सी तो पहले से ही विजिटेड है, तो क्या कंसिडर करेंगे? ई। ई कंसिडर करेंगे। एफ को रिमूव करेंगे, एफ को रिमूव करेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा? ई। यहां पे क्या डालेंगे आगे? एफ के आगे ई डालेंगे और ये मेरा लिस्ट क्या बन जाएगा? बी और ई। ई का नेबर कौन कौन है? कोई नहीं है जो विजिटेड नहीं है, सब विजिटेड है ना, तो एफ को रिमूव कर देंगे। वापस से किसको कंसिडर करेंगे? बी के सब नेबर विजिटेड है, रिमूव कर देंगे। समझा क्या? ये इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? डेप्थ फर्स्ट सर्च। क्या बोलते हैं इसको? डेप्थ फर्स्ट सर्च। सर्च डीएफएस, उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्राइवर्स करना मतलब क्या है पता है क्या? कि अभी इसमें इसमें ये रॉन्ग क्यों आ रहेगा? मैंने जो डाला वो किसको डाला विजिटेड में? सबसे पहले बी को नीचे डाल दिया, फिर किसको डाला? डी को उसके ऊपर डाला और जी को उसके बाद डाला। उसने क्या किया रहेगा? उसे जी को नीचे डाला रहेगा, फिर डी को डाला रहेगा, फिर बी को किया रहेगा। समझा क्या? उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बोला नहीं है ना ये तरीका यूज करना है। किसको पहले विजिट करना वो डिफाइन नहीं कर सकते। समझा ना बच्चों? ये ट्राइवर्सिंग का ही आंसर आएगा ना। ट्राइवर्स मतलब क्या? हर नोड को विजिट करना। तरीका अलग अलग है। सुनो बच्चों, हम लोग 5 मिनट में ना, 5 मिनट सुनो ना बच्चों, 5 मिनट में स्टैक और क्यू का रिकैप जैसा ले लेते हैं। मैक्सिमम 5 या 10 मिनट। सुनो ना, मैं लेता हूं ना, ज्यादा टाइम जाएगा नहीं उससे तुम्हारा। मतलब मैं जो तुमको बोल रहा हूं वो रिपीट करो बस, और फिर जाओ घर पे, ठीक है ना? पहले क्यू का ले लेते हैं, यहां पे क्यू ओपन है तो स्टैक का बाद में ले लेंगे। तो क्यू क्या रहता है? क्यू क्या रहता है? क्यू क्या फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी क्यू के अंदर अगर देखो तो डेटा जो इंसर्ट होता है वो कहां से होता है? रेयर से। डेटा इंसर्ट कहां से होता है? रेयर से। डेटा डेटा रिमूव कहां से होता है? फ्रंट से। डेटा रिमूव कहां से होता है? फ्रंट से। अभी ये अगर क्यू है तो ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा फ्रंट हो गया और ये क्या हो गया? रेयर। न्यू वैल्यू जो आएगा वो कहां पे आएगा? रेयर के बाद में। और जो वैल्यू रिमूव होगा वो कहां से होगा? फ्रंट से रिमूव होगा। इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसके ऑपरेशन को बोलते हैं एनक्यू डीक्यू। इसके ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? एनक्यू मतलब क्या? वैल्यू इंसर्ट करना। डीक्यू मतलब क्या? वैल्यू रिमूव करना। सब लोग बोलो, 10 मिनट ही लगेगा, तुमको याद रहेगा, ठीक है ना? रिकैप जैसा हो जाएगा, सब लोग बोलो। तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन से? इंसर्ट, रिमूव, इज एम्प्टी, इज फुल। इज एम्प्टी कैसे समझेगा? फ्रंट रेयर दोनों -1 है। फ्रंट रेयर दोनों -1 है मतलब क्या है? सब लोग बोलो, फ्रंट रेयर दोनों -1 है मतलब क्या है? कैसे समझेगा एम्प्टी है? फ्रंट और रेयर दोनों क्या रहेंगे? फ्रंट और रेयर दोनों क्या रहेंगे? फुल है वो कैसे समझेगा? रेयर इक्वल्स टू मैक्स -1। रेयर इक्वल्स टू क्या रहेगा? फुल है वो कैसे समझेगा?
रेयर इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन। फुल है वो कैसे समझेगा? रेयर इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन। तो ये चार ऑपरेशन है, क्योंकि चार ऑपरेशन कौन से बोलो? आता भी है ये, ऐसा फालतू क्वेश्चन आता है। अभी इंसर्ट, सुनो ना, सुनो, हम लोग इंसर्ट ऑपरेशन भी देख लेते हैं। अगर क्यू में मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है, क्यू में मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है, तो कहां पे इंसर्ट होगा? यहाँ पे दो ही सिनेरियो है, यहाँ पे दो ही सिनेरियो है। क्यू में अगर मैं पहला वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं तो मेरा फ्रंट रेयर दोनों बढ़ेगा। वापस से सुनो, क्यू में मैं अगर मैं पहला वैल्यू डिलीट इंसर्ट कर रहा हूं तो मेरा फ्रंट रेयर दोनों बढ़ेगा। क्यू में कोई नहीं है, क्यू में कोई नहीं है, मतलब फ्रंट रेयर दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं? माइनस वन को। क्यू में कोई नहीं है, मतलब फ्रंट रेयर दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं? माइनस वन को। पहला वैल्यू आया तो फ्रंट रेयर दोनों क्या हो जाएगा? फ्रंट रेयर दोनों क्या हो जाएगा? 10 आया, फ्रंट रेयर दोनों क्या हो गया? फ्रंट रेयर दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। फ्रंट रेयर दोनों क्या हो गया? सेम, मतलब जीरो। फ्रंट रेयर दोनों क्या हो जाएगा? जीरो। फर्स्ट टाइम पे ही होगा खाली ऐसा। सुनो सब लोग, अगर मेरा क्यू एम्प्टी है, अगर मेरा क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट रेयर दोनों क्या हो जाएगा? जीरो। फ्रंट रेयर दोनों क्या हो जाएगा? और वैल्यू कहां पे इंसर्ट होगा? रेयर पे। अगर एम्प्टी नहीं है तो वैल्यू क्या कैसे कब इंसर्ट होगा? रेयर को मैं एक से बढ़ाऊंगा और रेयर के पोजीशन पे वैल्यू डालूंगा। वापस बोलता हूं, सुनो। अगर मुझे क्यू में वैल्यू डालना है तो दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो ये है कि मेरा क्यू खाली है। अगर मेरा क्यू खाली है तो क्या होगा? फ्रंट रेयर दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। और वैल्यू कहां पे इंसर्ट होगा? रेयर के पोजीशन पे। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या करूंगा? रेयर को एक से बढ़ाऊंगा खाली। मैं अगर समझो ये एम्प्टी नहीं है, 10 पहले से ही डाला हुआ है, तो रेयर क्या हो जाएगा? अब रेयर वन हो जाएगा। रेयर क्या हो जाएगा? रेयर वन हो जाएगा ना। और वन के पोजीशन पे मैं वैल्यू डालूंगा। मैं वैल्यू कहां पे डालूंगा? यहां पे 20 वैल्यू में यहां पे डालूंगा। वापस से अगर मुझे वैल्यू डालना है तो क्या करूंगा? मैं रेयर को बढ़ाऊंगा। मैं रेयर को बढ़ाऊंगा फिर से। रेयर क्या हो जाएगा? 2। और 2 के पोजीशन पे नया वैल्यू डालूंगा। वापस से अगर वैल्यू डालना है तो क्या करूंगा? रेयर को बढ़ाऊंगा और उस पोजीशन पे वैल्यू डालूंगा। यही यहां पे लिखा हुआ है, देखो। सबसे पहले क्या चेक किया उसने? अभी अभी सुनो ना, तुम लोग को एक ग्लास में पानी भरना है तो सबसे पहले क्या देखोगे? बक देखोगे ग्लास भरा है क्या? अरे, पानी भरते वक्त ग्लास भरा है तो भरोगे क्या? तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? ग्लास भरा है क्या? पूरा भरा है क्या? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूं ना। तो सबसे पहले चेक क्या करोगे? उसका तो भरू क्या? आगे आ जाओ। सुनो, बह मत जाओ तुम लोग पानी में। तो सबसे पहला चेक ये रहेगा कि रेयर इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन है क्या? अगर रेयर इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन है मतलब मैं क्या बोलेगा? ओवरफ्लो है। नहीं है अगर तो मैं क्या बोलेगा? फ्रंट फ्रंट नहीं है तो मैं क्या चेक करेगा? नहीं है तो मैं क्या चेक करेगा? देखो ना इधर पे, नहीं है तो क्या चेक करेगा? मैं दोनों माइनस वन है क्या? अगर दोनों माइनस वन है मतलब मैं क्या कर देगा? जीरो पे इनिशियलाइज करेगा। नहीं है, अगर ये माइनस वन नहीं है मतलब मैंने क्या किया? रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस वन किया। वैल्यू कहां पे डालूंगा मैं दोनों केस में? दोनों केस में वैल्यू में कहां पे डालूंगा? क्यू के रेयर में। सिंपल है ये एकदम। ये मतलब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? तुम लोग अगर अगर समझते हो कि एल्गोरिथम हार्ड रहता है ना, तो हार्ड एल्गोरिथम इससे बहुत ज्यादा है। ये इजीएस्ट है और ये आता है एग्जाम में, ये आता है, ठीक है ना? समझा क्या ये? तो 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। सुनो 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 तो, छोड़ रहा हूं ना, 2 मिनट रुको तो। हाँ, मैं छोड़ ही रहा हूं डालाई को। तो आज के लिए काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर कल 10 बजे ही रहेगा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का देखेंगे, ठीक है? आप लोगों को कुछ डाउट है क्या बच्चों? आप लोगों को कुछ डाउट है क्या? अगर डाउट है तो चैट में डालो ना। आप लोगों को कुछ डाउट
डाउट है क्या? डाउट है तो चैट में डालो, जल्दी जल्दी डालो बच्चों। तो कल जो हम लोग सेशन लेंगे ना, कल जो सेशन लेंगे वो 10 बजे सुबह रहेगा। आप लोग ये जो 2 चैप्टर किए उसको प्रिपेयर कर लो, उसके आगे का कल करेंगे, ठीक है ना? थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट। देखते हैं ना।